नमस्ते, मैं डॉक्टर नेहा एशा, MBBS PGDMH LLB पिछले 25 सालों से घाटकोपर में प्रैक्टिस करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत जैन है और मैंने अपना क्वालिफिकेशन फार्मेसी में कंप्लीट किया। मैं एक फार्मा कंपनी में काम करता हूँ और मैंने 1.5 ईयर से लोगों को CPR सिखा रहा हूँ। आज हम आपको बताने जाने वाले हैं CPR के बारे में। CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये हम क्यों करते हैं? ये हम उनमें करते हैं जिनकी ब्रीदिंग नहीं है, जिनकी पल्स नहीं मिल रही है, जो बेशुद्ध है, उनमें ही हम ये करते हैं ताकि हम उनको रिवाइव कर सके और उनकी जान बचा सके। तो CPR किसको देना है ये आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये पता हम कैसे लगाएंगे? जैसे कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो सबसे पहले मैम ने बोला कि एयरवे, ब्रीथ और हार्ट बीट और पल्स चेक करना है। तो कार्डियक अरेस्ट पेशेंट में वो चेक करने के बाद अगर नहीं है ये सारी चीज़ें तो ही आपको CPR देना है, हार्ट अटैक में नहीं देना है। ये चीज़ें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में पेशेंट जहाँ सांसें ले रहा होता है बोल सकता है, उसको पेन हो रहा है वो बता सकता है, उसको वॉमिट हो सकता है, उसको मतलब वो बोल रहा है कि मुझे लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, अनईजीनेस लग रहा है, सांस बरोबर नहीं ले पा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट नहीं बताएगा, वो बेहोश होके गिर जाएगा। और बेहोश होना ये सिर्फ कार्डियक अरेस्ट हो सकता है ये ज़रूरी नहीं है कि गर्मी में लोग चल रहे हैं, शरीर में पानी की कमी होना, जैसे उसको बोलते हैं डिहाइड्रेट हो गई बॉडी, तो भी वो बेहोश होके गिर सकता है, चक्कर आके गिर सकता है, या फिर वो कुछ खा रहा है, सडनली गले में चौक हो गया है तो वो सांस नहीं ले पाया तो वो कोलैप्स होके गिर गया। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो CPR कब देना है? एयरवे, ब्रीथ और हार्ट बीट, पल्स, ये सारी चीज़ें ना हो तो ही CPR देना है। किसी को फिट्स आ रही है, एपिलेप्सी अटैक है तो नहीं, वो भी जिंदा है, उनकी पल्स चल रही है, सांसें चल रही है, तो उनको हमें CPR नहीं देना है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है। CPR का पर्पस क्या है, हम ये क्यों देते हैं? ताकि हमारा जो ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में घूमना बंद हो गया है, हमारा ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है क्योंकि हार्ट काम करना बंद हो गया है, तो वो वापस रिवाइव हो सके, वो वापस जिंदा हो सके और ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में जा सके, ऑक्सीजन पहुंच सके। तो इसके लिए हम CPR देते हैं ताकि हमारा ब्रेन डैमेज होने से बच सके। ये इंसान बच भी सकता है और ये बच गया लेकिन 5-6 मिनट से ज़्यादा हो गया और उनका हार्ट बंद है तो ब्रेन में डैमेज हो सकता है जो इरिवर्सिबल हो जाता है। तो ये ब्रेन डैमेज नहीं हो, ये हमें ध्यान रखना है। इसके लिए हम तुरंत ही CPR देते हैं ताकि हम वो 5 मिनट भी उसके लिए बचा सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। तो CPR देते समय आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है कि कोई पर्सन रोड पे कोई गिरा है बेहोश होके, फिर या फिर वो बाथरूम में गिरा है या फिर कहीं भी कंस्ट्रक्शन एरिया में है, आपको पहले खुद की भी जान बचानी है। ऐसा नहीं है कि आप CPR स्टार्ट कर दे तो पेशेंट को रोड से या बाथरूम से या फिर कंस्ट्रक्शन एरिया से दूर थोड़ा ले जाके एक प्लेन सरफेस, समतल जगह पर लेटाना है। जमीन ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर आप ऊपर नीचे जमीन पे उनको लेटाएंगे तो आप जब प्रेस करेंगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी या फिर दूसरे शरीर में दूसरी हड्डियां वो टूट सकती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कंस्ट्रक्शन एरिया में या फिर रोड पे आप CPR चालू कर देंगे तो गाड़ियाँ आती है या फिर कंस्ट्रक्शन एरिया में वायर खुले होंगे, आप वहाँ उसके ऊपर पाव रख दें। तो दूसरों की जान बचाने से पहले खुद की लाइफ भी देखनी कि मैं सेफ हूँ कि नहीं, फिर दूसरों की जान बचा पाओगे ना आप जब खुद सेफ रहोगे। और वो पर्सन को भी, वो जहाँ पे डैमेज हो सकता है उसको और डैमेज हो जाएगा और हानि पहुँचेगी, वो एरिया से बाहर निकाल के लेना है और वो बाहर निकाल के फिर हमें CPR देना है। और सोफा, टेबल, कुर्सी या फिर ऐसी कोई लाइक पोजीशन में आपको CPR नहीं देना है, ये ध्यान रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप प्रेस करेंगे सोफा पे तो जितना प्रेशर आपको CPR में देना है पेशेंट को वो जनरेट नहीं होगा, वो पोजीशन राइट नहीं होगा। पोजीशन राइट होना बहुत ज़रूरी है, ये हम अभी आगे देखेंगे। सो लेट अस सी द डेमोन्स्ट्रेशन। आज हम CPR डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और ये इसी में करना है या वो इंसान में करना है जिनकी आपको ब्रीदिंग या पल्स नहीं मिल रही है। तो समझो ये इंसान है,
सुनिए, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उठिए, उठिए। उनकी ब्रीदिंग और पल्स दोनों भी नहीं मिल रही है। हम उनको सीपीआर स्टार्ट करेंगे। 2 निपल्स के बीच में स्टर्नम है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जो अपना डोमिनेंट हैंड है, मेरा लेफ्ट है, वो लोअर स्टर्नम पे रखना है और ये दूसरा हाथ इसमें इंटरलॉक करना है। इससे हम उसको प्रेशर देंगे और ये रिकॉइल वापस आना चाहिए। यानी ये प्रेशर दिया, ये वापस आया, प्रेशर दिया, ये वापस आया। ऐसा हमें 30 टाइम्स करना है। 30 टाइम्स करने के बाद उनको 2 ब्रेथ देनी है, माउथ टू माउथ रिससिटेशन जिसको कहते हैं। तो इसके बाद हम उनको 2 ब्रेथ देंगे। ये करने के लिए मिनिमम हमारे पास 2 जन होने चाहिए, ताकि एक ही जन अकेला करते करते थक ना जाए और हमें दूसरी हेल्प भी बुलानी है, एम्बुलेंस भी बुलाना है, ताकि हम अकेले करते करते थक ना जाए। इससे किसी इंसान की लाइफ सेव हो सकती है। तो ये हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब ब्रीथ देंगे। ब्रीथ देते समय इनकी जो टीन है ऊपर करनी है, दोनों नाक पकड़ना है, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आनी चाहिए, फिर 2 बार जोर से फूंक देंगे, जैसे ऐसे दे रहा हूँ अभी मैं। पहले सांसों को भरिए, फिर छोड़िए, फिर से सीपीआर। जैसे आपने देखा, इन्होंने जैसे ही ब्रेथ दी, मैंने सीपीआर करना वापस स्टार्ट कर दिया। वैसे मैं वापस 30 टाइम्स करूंगी और ये 2 ब्रेथ्स देंगे। वैसे ये लगातार करते रहना है जब तक कि हेल्प नहीं आ जाती या कि वो इंसान को होश नहीं आ जाता। टिल एम्बुलेंस अराइव। ये 4 to 5 टाइम साइकिल भी करना है जब तक पेशेंट को या फिर वो जो पर्सन है उसको होश ना आए। 4 to 5 टाइम इसलिए बोल रहा हूँ, जब 30 प्रेस करने के बाद में 2 ब्रीथ है, वैसे 4 to 5 टाइम्स देना भी पड़ता है कई बार पेशेंट को। तो आप कंटिन्यू करते रहिए जब तक होश ना आए और एम्बुलेंस ना आए। 1 मिनट में हम इसे 100 to 120 टाइम्स हमें ये करना है, चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ्स। ये हमें तब तक करते रहना है जब तक हमारे पास हेल्प ना आ जाए या पेशेंट होश में ना आ जाए। समझो पेशेंट होश में आ रहा है तो हम उसको एक साइड पे टर्न करेंगे, जिसको हम रिकवरी पोजीशन कहते हैं। उनका जो हाथ नीचे है उनको फोल्ड करके उनके सर के नीचे रखेंगे और इनके जो पैर है वो थोड़े फोल्ड करके रखेंगे। तो ये हमें ध्यान भी रखना है कि ये पेशेंट अभी रिकवरी पोजीशन में है, तो वो अभी सांस ठीक से ले रहा है। समझो हमें लगे कि नहीं, ये अभी सांस वापस नहीं ले पा रहे हैं, उनकी पल्स नहीं है, तो हम उनको वापस नीचे लेके आएंगे और वापस यही हम जारी रखेंगे। और 2 ब्रेथ्स 30 टाइम्स ये कंप्रेशंस एंड 2 ब्रेथ्स ये हम जारी रखेंगे। बहुत बार ये भी हो सकता है कि पेशेंट ने उल्टी कर दी हो या उनके गले में कुछ चोक हो गया हो, तो हमें सबसे पहले वो निकालना है। तो ये उनको टर्न करेंगे, उनका मुंह में से जो है वो उनको ये एंगल से पूरा मुंह में से निकालेंगे और फिर हम उसको वापस यही स्टार्ट करेंगे। एंड 2 ब्रेथ्स। कई बार ऐसा होता है कि लोग सीपीआर तो देते हैं लेकिन अननोन पर्सन उसको नहीं जानते या फिर उसको क्या बीमारी हो सकती है तो ब्रीथ नहीं देते हैं। तो उसके लिए ये मास्क भी है जिसको बोलते हैं सीपीआर 1 वे एयरवे मास्क। तो वो कैसे पहनाना है पेशेंट को ये मास्क, फिर सेम 2 फिंगर नीचे, 2 फिंगर जो आउटलेट है उसकी तरफ रखना है। और यहाँ पे 1 वे एयर मास्क इसलिए बोलते हैं कि जो आप फूंक मारेंगे 2 बार तो वो रिटर्न आपको नहीं आएगी आपके मुंह में, इसके लिए यहाँ पे एक आउटलेट दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने ये किया, 2 फिंगर यहाँ रखे, उनकी टीन ऊपर की, अब जोर से 2 बार फूंक दूंगा मैं। और वापस हमें चेस्ट कंप्रेशन चालू करने हैं जो कि 30 टाइम्स रहेंगे। ये करते समय हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे एल्बो स्ट्रेट रहे। हम ये बेंड करके ऐसे ऐसे नहीं देंगे, ये हमारा एल्बो स्ट्रेट रहेगा और हमारे ऐसे ये पूरा वजन देके ऐसे करेंगे, यहाँ से वो प्रेशर आएगा उसके ऊपर। एल्बोस बेंड नहीं होने चाहिए। तो एल्बो जैसे आप जो कई बार लोगों को पता नहीं होता कि बैंड हो रहे हैं, तो हम कैसे कंट्रोल करें, तो उसको हल्का सा ट्विस्ट करना है बाहर की तरफ।
तो उसकी वजह से आपके एल्बो स्ट्रेट रहेंगे, तो पूरा बॉडी का वेट आप पेशेंट के स्टर्नम पे दे सकते हैं, जिससे हार्ट रिस्टार्ट होगा। और ये करते समय बहुत बार ये भी होता है, हम सुनते हैं कि कड़क आवाज़ आएगा, तो वो शायद उसकी रिब्स टूट गई हो। तो हमें घबराना नहीं है, शायद ये रिब्स टूट भी सकती है, लेकिन ये रिब्स टूटे या ना टूटे, हमें हमारा कंप्रेशंस जारी रखना है ताकि उनका हार्ट वापस रिवाइव हो पाए। ये हमें जारी ही रखना है। ये भी हो सकता है बहुत बार के पेशेंट कहीं से गिरा हो और उसके वजह से भी वो बेहोश हो गया हो और उसकी पल्स ना हो और ब्रीदिंग ना हो, या उसके वजह से उनकी ये रीढ़ की हड्डी जो रहती है, अपनी हड्डियाँ जो वर्टिब्रे, वो डैमेज हो गए हैं। तो अगर हमें ये संदेह है कि उनका ये डैमेज हो गया है, तो हमें उनका ये जो हम ऊपर करके ब्रेथ दे रहे हैं वो नहीं करना है। उसको जितना हो सके जो पोजीशन में है वही पोजीशन में रख के हमें हमारा सीपीआर ये और ब्रेथ देनी है। इनको टिल्ट नहीं करना है। अभी कोई लेडी प्रेग्नेंट होगी तो हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी का यहाँ तक तो उनका बच्चा होगा, तो हमें यहाँ नहीं देना है उनको चेस्ट कंप्रेशंस। हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, निप्पल से थोड़ा ऊपर। सेम ही चीज करनी है अगेन। 32 अब ब्रीथ देनी है 10 ऊपर करके, दोनों सेम नाक पकड़ के, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर है, वैसे ही 2 जोर से फूंक देने हैं। पहले जोर से सांसें अंदर भर ले, फिर ब्लो करें। इससे हम माँ और बच्चे दोनों को बचा सकते हैं। अगर अभी कोई हमारे पास छोटा बच्चा होगा या कोई ड्राउन हो गया, यानी कोई पानी में डूब गया है, तो उसे हम कैसे बचाएंगे? तो उनके लिए ज़्यादातर उनका हार्ट फेल नहीं होता है, लेकिन उनका ज़्यादातर लंग्स में ऑक्सीजन कम होता है, उसके वजह से होता है। तो 30 कंप्रेशंस आर सेम, लेकिन इनिशियली हम उनको 5 ब्रेथ देंगे। 5 ब्रेथ देने के बाद हम वापस 30 कंप्रेशंस करेंगे, और उसके बाद अगर चाहिए तो हम उनको 2 ब्रेथ्स में भी काम चला सकते हैं। तो अगेन सेम ही पोजीशन, 30 और 5। फिर वापस 30, और ये 2 ब्रेथ्स भी वापस चलेगी। अगर कोई छोटा बच्चा है जो कि 2 साल से ऊपर का है, तो उसके लिए हम यहाँ से उसको दबा के यहाँ से उसको 30 दे सकते हैं। और बहुत ही छोटा है 1 साल तक, तो उसको हम एक थंब से यहाँ से दबा सकते हैं या 2 फिंगर्स से, ऐसे उसको चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। और उनकी चेस्ट कंप्रेशन यानी जो हम उसको नीचे दबाएंगे वो 3 सेंटीमीटर तक ही दबाएंगे, उसको पूरा अंदर तक नहीं जाएंगे। और बहुत ही छोटा है तो हमें देखना है कि वो कितना छोटा है, तो पूरा नीचे ग्राउंड तक या पूरा ज़मीन तक नहीं देना है, उसको थोड़ा थोड़ा ही देना है। हमारा जो फोर्स है वो कम रहेगा। तो ये हमें करना है, और इससे लोगों को मदद होगी और हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो हम इसका सार क्या कह सकते हैं? तो एक्ट इमीडिएटली, क्योंकि डिले करेंगे तो किसी का सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। हमारा ये करने से लोगों की जान बच सकती है, तो ये हमें ज़रूर करना है। पुश हार्ड, पुश फास्ट, पुश हार्ड, पुश फास्ट, और ये वापस रिकॉल हो, वहाँ तक हमें ध्यान रखना है कि ये वापस रिकॉल हो रहा है। प्रेस करते समय जैसे मैम ने बोला कि रिकॉल होना बहुत ज़रूरी है, कि आप कंटिन्यूसली आप प्रेस करते जाएंगे, हाथ आप ऊपर नहीं लाएंगे थोड़ा सा भी, कि ऊपर से थोड़ा फिर नीचे प्रेस करना है, फिर थोड़ा ऊपर आना है, फिर नीचे। लेकिन ये फास्ट होना चाहिए, एक्ट आपका फास्ट होना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए। चेस्ट जो स्टिक ना हो जाए, थोड़ा उसको रिकॉल होने का टाइम मिले, वैसे कंप्रेशन करना है और फास्ट करना है। इससे हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो ये लॉ है कि हम किसी की जान बचाने जा रहे हैं, तो हमें ये करने से पुलिस हमें पकड़ के नहीं लेके जाएगी। तो आप ये बिल्कुल भी ना घबराइए कि आपसे कुछ गलती हो रही है या आप किसी की जान को नहीं बचा पाओगे या आपसे कुछ गलती हो जाएगी तो आपको पुलिस पकड़ जाएगी। नहीं, ये लॉ है,
हम किसी को बचाने जा रहे हैं, इट्स अ गुड समैरिटन लॉ, तो हम किसी को बचाने जा रहे हैं तो हमें रेस्क्यूअर्स के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं रहती है। और ये प्रैक्टिस करते रहिए, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये याद रहेगा और आप किसी की जान बचाने के लिए मददरूप रहोगे।